Hello viewers, on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Team Fur Front will explore the issues related to drugs in Arunachal Pradesh. Team Fur Front is here in IG Park to get the public opinion, so stay tuned with us. आपका good name? युकम तलंग। So आपको कभी ऐसा फ्रेंड्स लोग से प्रेशर आया है कि ड्रग्स लेना है ऐसा? नहीं मिला आज तक ऐसे दोस्त। हाँ, तो आपको ऐसे मतलब ड्रग्स नहीं लेने के लिए हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसमें आपका क्या राय रहेगा? मतलब वो लोग से दूर रहो जो मतलब लेता है, मतलब वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब पेरेंट्स बच्चा को समझना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उनके, और हम लोग दूर रहना चाहिए जो ड्रग्स लेते हैं उनके, जो दोस्त है ना उसको बताना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उनको। कभी आपको डर लगता है कि आप फ्यूचर में ड्रग्स लेगा ऐसा उनके खुद में ऐसे एक होता है? नहीं होते क्योंकि मतलब दोस्त मिला नहीं, ऐसे डर भी नहीं लगता है कि होगा बोल के। खुद पे भरोसा है। अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रेशर करेगा ड्रग्स लेने के लिए तो उसमें आप क्या करेगा? नहीं, उसको मिलना छोड़ देगा अगर दोस्त होता है बोलने से भी। कि हम लोग भी उसको समझा सकते हैं कि मत करो, ये अच्छा चीज़ नहीं है बोल के हम लोग समझा सकते हैं। दोस्त होने से, अननोन होने से भी मतलब बोल सकते हैं कि मत लो, अच्छा चीज़ नहीं है बोल के, वही है। सो आपको कभी ऐसा डर लगता है कि आप ड्रग एडिक्ट हो जाएगा फ्यूचर में, ऐसा कुछ थॉट्स आता है? ऐसे तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी लगता है दारू सारू पिएगा फ्यूचर में तो वो तो दोस्त लोग के साथ कभी कभी आई थिंक फ्यूचर बड़ा में वो भी सकता है। ऐसे तो डिपेंड नहीं उसको, तो ड्रग्स को तो आई थिंक नहीं करेगा। ओके, ठीक है। कभी प्रेशर रह सके लाइक फ्रेंड्स लोग से, आपका एनवायरनमेंट से ऐसे कभी ऐसे प्रेशराइज तो नहीं किया है, लेकिन मतलब ऐसे बोला था कि ट्राई करके देखो बोल के, ऐसे ऐसे हुआ था। आपको कभी हुआ ऐसा? नहीं हमको तो नहीं हुआ ना। तो आप लोग इसको कैसे टाइप का अवॉइड कर सकते हैं, सिंस आप भी एक यूथ है, तो आप जो जितना भी यूथ जो व्यूअर्स देखेगा उसको आप कुछ बोलना चाहेगा? हम तो उसको वही बोलना चाहेगा कि मतलब उसको डायरेक्ट सबसे तो पहले उसको बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स को। हाँ, क्योंकि ऐसे आजकल वो ऐसे केमिस्ट शॉप से भी शायद मिल जाता है वो जो ना, तो वही उसको यूथ लोग को मतलब वो लोग कुछ ना कुछ बहाना से लेने के लिए आता है ना, तो वही केमिस्ट शॉप में से भी मतलब बोलना चाहेगा कि वो लोग अच्छा से इंक्वायरी करके बिना प्रिस्क्रिप्शन का मत दो बोल के उसको। ओके, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बोलेगा कि आजकल का यूथ लोग मैक्सिमम लोग ये सब में इंटरेस्ट रहता है, मतलब दूसरा को देख के ना इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें मेन चीज़ अपना खुद का रोल होगा कि उसमें कैसे आप खुद को कंट्रोल करना है, अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना सोच को मतलब किस तरह से हम खुद को कंट्रोल करना है कि खराब आदत नहीं लगने के लिए। सबसे पहले तो वही करना है। उसका बाद अगर आप धीरे धीरे लग रहा है या दोस्त का साथ रहते हुए आपको लग जाता है ना किसी भी तरह से, मतलब ऐसे आप ना चाहते हुए भी ट्राई करता है, उससे धीरे धीरे आदत होता है। तो अगर आप उसको कुछ समझता है मतलब एक ख़राब चीज़ है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका दोस्त लोग भी कर रहा है तो उल्टा उसको आपको बताना है कि नहीं करना है ना, साथ में ख़राब चीज़ है, क्योंकि आगे जाके हम लोग का करियर को बर्बाद करेगा, हम लोग का लाइफ ख़राब कर देगा, इससे हम लोग का कुछ भी करियर नहीं होगा। इसलिए तो और मतलब ये अगर दोस्त लोग अगर ज़बरदस्ती अगर फोर्स करता है तो ऐसे दोस्त से दूरी रहना ठीक है। रीडिंग का ऊपर, लाइब्रेरी रीडिंग का ऊपर और स्पोर्ट्स में हम लोग इंडल्ज रहने के लिए बोल सकते हैं, मतलब उन लोगों को इन्वॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि मतलब फ़ोन में ज़्यादा रहता है और माहौल भी ऐसा रीडिंग वाला नहीं होता है किसी का, नॉट ऑल ऑफ देम। और स्पोर्ट्स ये सब में भी अगर रहता है तो अच्छा होता है मतलब उन लोगों के लिए। तो हमको लगता है ये स्पोर्ट्स कल्चर और रीडिंग कल्चर को बहुत प्रमोट करना चाहिए, उससे शायद कुछ तो असर लग ही जाएगा। आई मीन एथिक्स हम लोग सिखा सकते हैं ना, जो कि लाइक एथिक्स का एक क्लास भी हो सकता है हम लोग का सोसाइटी में अलग से। एथिक्स का क्लास होता ही नहीं मतलब, और स्कूल में तो शायद किसी प्राइवेट स्कूल में कराता है एथिक्स का क्लास, लेकिन हर जगह गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं में अवेलेबल नहीं होता है ऐसा क्लासेस। तो हम लोग एथिक्स का क्लासेस भी करवा सकते हैं, और जैसा हम बताया था स्पोर्ट्स में और रीडिंग कल्चर थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं। इसी से शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, इतना पूरा तो नहीं आएगा पर थोड़ा सा तो शायद आ ही सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। सो सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप है और मैं परिवर्तन ट्रस्ट जो है वो उसका मैं रीजनल हेड हूँ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा काम होता है तो उसका मैं देखता हूँ। और अभी जो हमारा यहाँ पे जो काम चल रहा है ईटानगर में, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं।
एक तो है परिवर्तन ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विथ दुबम आबू तायंग सोसाइटी। ओके, सो सर आज हम ये जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे जितने बच्चे लोग आते हैं तो सर बच्चे लोग का मोस्टली रीज़न क्या होता है वो लोग ड्रग एडिक्ट होने का, ऐसा क्यों होता है सर, इसका बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। देखो ये कुछ रीज़न ऐसा यानी कि एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि इसके रीज़न्स अगर हम ढूंढने के लिए अगर फिर से कुछ नया सर्वे अगर करेंगे तो उसके सारे बहुत सारे कुछ रीज़न्स अलग अलग आ सकते हैं। बट ज़्यादातर जो भी हमारे लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग उससे बात करके हमने देखा है, जैसे कि बहुत बार लोग बोलते हैं ये पीयर प्रेशर का ये रहता है। दूसरा रीज़न है कि कभी तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि कोई टेंशन, घर में किसी को प्रेशर हो जाता है, टेंशन से दूर होने के लिए तो वो एक ये करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यानी कि अभी आजकल का हमारा जो यंगर जनरेशन है यानी कि वो स्ट्रेस किस तरह से डील करना है यानी कि वो भी उनको पता नहीं है। कभी कभी जैसे कि लॉ ब्रेकअप ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। इवन टू डील विद दैट अगर ये क्या करना है तो वो नशा, मैं नहीं बोलूँगा कि वो सिर्फ ड्रग्स ही ले लेंगे। ओवरऑल अगर हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जो होते हैं यानी कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ फेलियर्स छुपाने के लिए। कभी हमारा सेलिब्रेशन हो जाता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो नशा यूज़ किया जाता है। किसी का कुछ कोई मर गया या कुछ ग्रीफ अगर हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी नशा यूज़ किया जाता है। कोई बहुत अच्छी तरफ से पास हो गया वहाँ पे भी नशा, कोई फेल हो गया तो वहाँ पे भी नशा है। रीज़न्स बहुत ही ज़्यादा यानी कि वो बढ़ ही रहे हैं एवरीवेयर। हमारे जो भी आईपीएल के प्लेयर्स हैं वो भी कोई ना कोई तो नशा का ऐड कर रहे हैं, चाहे वो बिमल का ऐड क्यों ना हो या बाकी शराब का क्यों ना हो। तो वो गेट हो जाता है यानी कि वो एंट्री पॉइंट है। धीरे धीरे करके अगर किसी ने ये खा लिया तो बोलेंगे अच्छा मैं अभी शराब तो पी लिया, अभी नशा खाने में क्या हरकत है करके। तो इनकी ये भी एक रीज़न है कि अच्छा मेरा आइडल जो करेगा तो वो मैं फॉलो करूँगा, उस तरफ से भी हो रहा है। हाँ, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे आते हैं फिर रिकवरी हो जाते हैं फिर वो लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, तो सर इसका क्या सोर्सेस, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? मैजिक फार्मूला किसी के पास नहीं है, ना ही हमारे पास है। तो रिलैप्स रेट स्पेशली इन ये एडिक्शन में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही कॉमन भी है। तो इसका रीज़न जैसे कि क्या हो जाता है कि देखो जब कोई नशा लेते हैं बोलते हैं ना, तो वो नशा जो लेते हैं उनके लिए हम एक बार स्टिग्मा जनरेट हो जाता है जो सोसाइटी में भी उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं हो जाता है। व्हेन दे गो बैक होम यानी कि वो रिहैब सेंटर से या कहीं से डिटॉक्स करके या ट्रीटमेंट करके वापस सोसाइटी में जाता है, घर से भी उतना उनका ट्रस्ट जो है ना वो गया हुआ रहता है, उतना ट्रस्ट नहीं हो जाता है। कभी 1-2 मिनट लेट हो गए तो फिर से वो डाउट करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स लोग। छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा होना भी शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये भी है जैसे कि दूसरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, जैसे कि वो घर में जाते हैं ना तो उनके लिए करने के लिए कुछ रहता नहीं है। यानी कि छोटा छोटा बच्चा भी जब रहता है उनके पास बहुत कुछ स्किल्स है या कहीं पे काम कर रहे थे ऐसा भी नहीं है, तो उनके पास कुछ स्किल नहीं है, कुछ काम नहीं था, तो वो बोलते हैं अच्छा मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मन बहुत उदास हो रहा है, तो अभी क्या करना है। तो बोलते हैं चलो यानी कि फ्रेंड लोगों का याद आ गया, कभी फ्रेंड लोग फिर से मिल गए क्योंकि ट्रीटमेंट एक ने लिया है बाकी लोगों ने तो लिया नहीं है। और जो पीयर प्रेशर जो रहता है यानी कि फ्रेंड सर्कल जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उनको कुछ करने के लिए काम नहीं रहता है, घर में किसी से बात करने के लिए भी उतना ये नहीं रहता है। और उनका जो फ्रेंड सर्कल उसी के पास जाने के बाद वो फिर से वो चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। फ्रॉम यानी कि अरुणाचल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि इजी अवेलेबिलिटी जो है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ऑल्सो एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल। और जैसे कि हमें आसाम भी काम कर रहे हैं, आसाम में भी तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत लोग मजबूर हो जाते हैं पैसा नहीं इसलिए नहीं खाएंगे करके, पर यहाँ पे क्या हो जाता है पैसा कहीं ना कहीं से तो अरेंज हो जाता है बहुत बार। तो उसके लिए यानी कि अवेलेबिलिटी है तो करने के लिए कुछ है नहीं है एंगेज रहने के लिए। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ऑल्सो, तो वो बोलते हैं अभी करने के लिए कुछ नहीं है, मन में उदासी रहते हैं, बोर्डम को डील करने के लिए फिर से नशा ले लेते हैं। तो सर फैमिली लोग को ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि वो बच्चा लोग ड्रग्स ना करे, ऐसा मतलब वो लोग बच्चा लोग को सेफ रखने के लिए? देखो ये एक यानी कि जब हम फैमिली की बात बोलते हैं ना, यानी कि हमारा जो आजकल का जो फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन जो है यानी कि वो थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले हमारे पास समय रहता था, एटलीस्ट सब फैमिली मेम्बर्स एक समय का एक बैठ के खाना खाते थे,
वो अभी धीरे धीरे होके हर कोई बिज़ी हो गया है। एक डिनर हो या लंच हो या ब्रेकफास्ट, वो हम सब साथ में कैसे खा सकते हैं, सब क्या पूछ सकते हैं। अच्छा चलो आज आपने दिन भर क्या किया, बच्चा लोगों को भी ध्यान देना है। बच्चा लोग पैसा ज़्यादा लेकर जा रहे हैं क्या, वो एक ध्यान देना है। उसके फ्रेंड सर्कल कौन है, कभी उनसे भी, फ्रेंड से भी बात करो। बाकी लोगों से भी, जब उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो पता चलेगा कोई नशा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जब स्कूल में भी भेजा है तो स्कूल में भी जाकर ये टीचर से भी बात करो, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर कोई बच्चा बोलता है अच्छा स्कूल में जा रहा है, कुछ भी अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि कुछ तो है, वो कुछ तो कर रहा होगा घर में आने के बाद, तो वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंट्स को मैं एक ही बोलूँगा कि उनको बच्चों के लिए थोड़ा समय स्पेंड करना, उनके साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी होगा, और देखना है कि वो दिन भर क्या करते हैं। उनको पूछो, उनके साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोगों ने अगर कुछ छोटा भी अगर गलती कर दिया, बहुत उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा कुछ बोलने के लिए भी डर जाए। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सकता है बच्चों के साथ समय दे दो, उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहो। अगर कोई कुछ गलती करते हैं उनके लिए उनको जल्दी से जल्दी इनकी कंसल्ट करो, जहाँ पे जाने से अच्छा रहेगा वहाँ पे उनको लेकर। तो सर यहाँ अरुणाचल में अभी ए कुछ मीटिंग कंडक्ट किया जाता है क्या, आप उसके बारे में भी थोड़ा रिगार्डिंग बता दीजिए। देखो यानी कि ये रिहेब जो भी चला रहे हैं, जैसे कि सोर्सेज के थ्रू बहुत सारे आज सुबह से यहाँ पे ऑफिशियल्स थे जो बोल रहे थे कि 5 प्राइवेट रन डी एडिक्शन सेंटर्स हैं और ये गवर्नमेंट का भी शुरू होने वाला है। तो ज़्यादातर रिहेब में सुनने में आया है कि वहाँ पे वो जो अल्कोहल एनोनिमस जो मॉड्यूल रहता है या 12 स्टेप मॉड्यूल रहता है, उस तरफ से यानी कि वो कर रहे हैं। यानी कि फ्रॉम माय नॉलेज यानी कि यहाँ पे ग्रुप चल रहा है कि नहीं, उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। पर जैसे कि अभी हमारा जो सेंटर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक बहुत अलग तरह का इंटरवेंशन ये कर रहे हैं। हम नीड बेस्ड इंटरवेंशन ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जिसको जो ज़रूरत है उसको उस तरह का इंटरवेंशन देके, सबके लिए कॉमन नहीं रहेगा। हाँ, ग्रुप सेशंस कॉमन रहेंगे। जो एमर्जिंग इश्यूज़ जो हैं, यानी कि ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज़, इंडिविजुअल रिलेटेड इश्यूज़, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, वो कॉमन में डिस्कस किया जाता है। बट बाकी जो भी इंडिविजुअल आता है तो उनको वो इंडिविजुअल रिलेटेड इंटरवेंशन दिया जाता है। हम भी यानी कि वो अल्कोहल एनोनिमस जैसे हैं कि हम भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट वंस इन 15 डेज़ हम ऑनलाइन ऐसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे कोई भी ज्वाइन हो सकता है, पेरेंट्स हो या गार्जियन जो भी हैं या जो भी ड्रग यूज़र्स या सब्सटेंस यूज़ जो कर रहे थे वो भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्री हैं, वो कभी भी यानी कि इसमें पार्ट होके उनके कुछ आइडियाज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे शेयर करके उनको हम प्रोफेशनल हेल्प कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो देते हैं, और ये कंप्लीट फ्री ऑफ सर्विस।